सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HTTP स्टेटस कोड के बारे में कि आज हम देखेंगे स्टेटस कोड होते क्या हैं। सो ये 3 डिजिट के कोड होते हैं जो हमारा सर्वर एक क्लाइंट को सेंड करता है। सो इसमें क्या बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो गई है वो सही डायरेक्शन में गई है, क्रिएट हुई है, या वो फेल हो गई है। सो व्हाट इज़ द स्टेटस कोड आर्किटेक्चर। तो उनका आर्किटेक्चर क्या होता है। जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट अपने सर्वर पे करते हो सो वो आपको एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू सेंड करते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा 200 करते हैं, या कभी कभी आपने कुछ साइट पे देखा हो 404 करते हैं। सो वो जब आपकी रिक्वेस्ट कोई रिजॉल्व होती है तब आपको कुछ मिलता है, जब आपकी रिजॉल्व नहीं होती तब आपको कुछ स्टेटस कोड मिलता है, जब आपके सर्वर पे कोई एरर आता है तब आपको कुछ और स्टेटस कोड मिलता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेटस कोड है वो 1 से स्टार्ट होता है एंड बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। जैसे आपकी हैंडशेक फाइल हो गई या आपने कोई डेटा सेंड किया उसके बेसिस पे। फिर दूसरा होता है सक्सेस का जो कि स्टार्ट होता है 2 से, यानी 200, 201, 204। सो ये जब कोई भी चीज़ सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है, सक्सेसफुली हो जाती है, रिक्वेस्ट हमें रिजॉल्व हो जाती है, तब हमें 200 का स्टेटस कोड मिलता है। फिर जो तीसरा होता है वो रीडायरेक्ट का होता है जो 3 से स्टार्ट होता है, यानी 301, 303 ऐसे स्टेटस कोड। ये मोस्टली क्या होता है, जब आप कोई रिक्वेस्ट, पुरानी रिक्वेस्ट किसी नए सर्वर पे डाली जाती है तो हो सकता है उसका पाथ चेंज हो जाता हो। जैसे //user/1, सो हो सकता है उसने ऐड कर दिया हो /API/admin/user। सो वहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो चेंज हो गई, यानी वो आपको रीडायरेक्ट का एरर थ्रो कर देगा। ना फोर्थ होती है हमारे पास क्लाइंट एरर। क्लाइंट एरर क्या होती है, हो सकता है आप ऑथेंटिकेटेड ना हो तब भी कोई चीज़ एक्सेस करना चाहते हो। सो वहाँ पे आपको 404 या 402 ऐसा एरर आपको मिलता है। एंड पांचवा होता है सर्वर एरर जो 5 से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, हो सकता है उसके अंदर इंटरली कोई बग हो तो उसकी वजह से सर्वर आपका क्रैश हो जाए। जब क्रैश होता है तो एक्चुअली हम लोग क्रैश जब सर्वर होता है तो उसको एरर को हैंडल कर लेते हैं एंड रिटर्न में हमें 505 का एरर सेंड कर देते हैं। तो सबसे पहला है सक्सेस क्लास, यानी अगर आपका कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुली हो गया है सो आपको 200 मिलेगा। एंड आपकी कोई भी पोस्ट क्रिएट हो गई है सो 201 का मिलेगा। एंड कोई भी चीज़ डिलीट हो गई है, परमानेंटली डिलीट हो गई, तो 204 का मोस्टली आपको मिलता है। नाउ अब 300 यानी रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक URL दूसरी URL से चेंज हो गई, सिंपल सा। सो 301 जो होता है वो परमानेंटली जो URL चेंज हो जाती है उसके लिए भेजा जाता है। 302 आपका तब भेजा जाता है जब आपकी टेम्पररी URL चेंज हो गई हो। एंड 304 का मतलब होता है मॉडिफाइड। इसमें क्या होता है, लेट सपोज कोई URL है, आपने उसमें कुछ डेटा भेजा एंड वो आपके कैश में स्टोर हो गया, देन आप वही डेटा जब आप भेजते हो तो आपको 304 का स्टेटस कोड आपको सेंड करना होता है। अब 401 एंड 401 अनऑथराइज्ड एंड 403 फॉरबिडन, इसमें बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है। अब अनऑथराइज्ड का मतलब है आप एक ऑथराइज्ड यूज़र नहीं हो। मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज आप एक ऑफिस में जाओ किसी के एंड विदाउट परमिशन आप उनके नहीं जा सकते हो, ठीक है, यानी आप ऑथराइज्ड ही नहीं हो उस जगह पे जाने के लिए। एंड दूसरी चीज़ है फॉरबिडन। हो सकता है आप किसी कंपनी में काम करते हो, सो ज़रूरी नहीं कि आपको उस कंपनी के सर्वर रूम का एक्सेस हो। सो आप उस कंपनी के अंदर किसी भी रूम में जा सकते हो लेकिन आप सर्वर रूम में नहीं जा सकते हो। सो यही डिफरेंस है अनऑथराइज्ड एंड फॉरबिडन में। सो फॉरबिडन में आपके पास एक्सेस तो होता है लेकिन हर जगह जाने का नहीं होता है, एंड अनऑथराइज्ड में आपको कहीं भी जाने का एक्सेस नहीं होता है। एंड अब इसमें कुछ चीज़ें से 400 आपका बैड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड आपसे डेटा मांगा गया ID एंड पासवर्ड एंड आप उसको ईमेल भेज रहे हो तो 400 एरर आपको थ्रो कर देगा जो कि बैड रिक्वेस्ट का होता है। एंड 404 नॉट फाउंड, अगर आपको कोई पेज नहीं मिलता या कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो आप 404 उसको सेंड कर सकते हो। एंड रेट लिमिटेड, आपने एक ही चीज़ पे बहुत बार रिक्वेस्ट कर दिया, अराउंड 100 टाइम्स, सो आपको एक एरर थ्रो मिल जाता है कि आपने रेट से ज़्यादा आपने रिक्वेस्ट कर दी है एंड आपको स्टेटस कोड 429 आपको सेंड कर दिया जाता है। एंड आई होप आपको समझ में आएगा स्टेटस कोड क्या होते हैं, इनका वर्किंग क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।